ग्राम बड़गांव में अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। जब नागरिकों का एक समूह किसी उद्देश्य या मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। निमाड़ी बोली खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर सहित बड़े इलाकों में बोली जाती है। इस पुरातन और समृद्ध बोली का व्याकरण तैयार हो चुका है। शासन स्तर की समस्त योग्यताएं पूरी हो चुकी है। फिर भी मध्य प्रदेश शासन की उदासीनता के चलते निमाड़ी को भाषा का दर्जा अब तक नहीं दिया गया। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रविवार को खरगोन के समीप ग्राम बड़गांव में अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंदौर की सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पर्यावरणविद सरस्वती पेंडारकर, दीपमाला रावत, कुंवर उदय सिंह अनुज, मनीषा शास्त्री और संरक्षक जगदीश जोशीला ने निमाड़ी को सम्मान दिलाने के खातिर आखिरी सांस तक संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया गया। आयोजन में परिषद द्वारा निमाड़ क्षेत्र के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र सेवा, गौ सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए गए हैं। कार्यक्रम के सूत्रधार बड़गांव निवासी जगदीश कुशवाहा ने बताया कि मुझे संत सिंगाजी से निमाड़ी की सेवा करने की प्रेरणा मिली है और इस आयोजन के लिए हमें ग्राम के समस्त प्रबुद्धजनों, युवाओं और महिलाओं संगठन का विशेष सहयोग मिला। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अवश्य ही सरकार इनकी बात सुनेगी और आज नहीं तो कल बहुत ही जल्दी निमाड़ी जो भाषा है वो अपने स्थापत्य, अपने अस्तित्व के साथ सभी के सामने और अपने सुंदर स्वरूप की निमाड़ी भाषा अपने अस्तित्व में पहले से है पर और निखरे हुए स्वरूप और शासन प्रशासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने की जो एक व्यवस्था है कि निमाड़ी भाषा में लोग अपने आप को प्रस्तुत कर पाएँ। निमाड़ी लेख हैं, निमाड़ी भक्ति की जो रस है जो संत सिंगाजी महाराज जी ने इतने समय तक प्रवाहित करी, उन सभी चीज़ों के लिए किसी सील, किसी मोहर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि शासन प्रशासन इसको महत्व देता है तो सारे ही निमाड़ी परिवार के लोग बहुत ही खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी। यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी निमाड़ी समाज का जो ये भाषा जो है, निमाड़ी भाषा जो है, इसको जल्दी से जल्दी प्रशासन शासन अपने अस्तित्व में लाए और उसको शासन का महत्व मिले। आपका नाम और पद? मैं सरस्वती पेंडारकर, इंदौर से। मैं एक पर्यावरणविद हूँ। यानी निमाड़ी ही एकमात्र ऐसी जनपदीय भाषा रही थी जो संत कवियों में और भक्ति काल के संत कवियों में से उसको उपेक्षित करके राजभाषा की मान्यता नहीं थी। राजभाषा स्थापित राजभाषा और राजभाषा के अंतर्गत भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ मिस्टर रतिराम द्वारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत यदि ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो राजभाषा की मान्यता दे दे। 2010 से हम लोग डॉक्यूमेंटली कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल जाके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहा है। हमारे निमाड़ में स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित हो, उसके लिए संपूर्ण निमाड़ से लगभग 6000 हस्ताक्षर, वह भी आधार नंबर और मोबाइल नंबर सहित हस्ताक्षर करवा के दिए कि कहीं किसी को ये नहीं लगे कि उन लोगों की राजनीतिक दलों की एक धोखे वाली व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया है। लेकिन आज तक शासन के कानों पर जू नहीं रेंगी है और इसीलिए हमारी व्यवस्था है कि हम इस निमाड़ के प्रत्येक घर से कम 2 आजीवन सदस्य बनाकर एक बड़ी ताकत स्थापित करें और उस ताकत के माध्यम से शासन पर हम फिर अपने अधिकार की बात करें। वैसे तो अपनी ये निमाड़ी भाषा मातृभाषा निमाड़ की है और हमारे संत सिंगाजी संत लोगों को अगले साल जो सिंगाना कार्यक्रम हुआ वहाँ मुझे भी निमंत्रित किया गया था। वहाँ से मैंने प्रेरणा ली कि क्यों नहीं अपन ये निमाड़ की जनता के बीच अपन जाएं और निमाड़ी भाषा को, जैसे हिंदी भाषा मातृभाषा है वैसे निमाड़ी भाषा को भी हमारी मान्यता मिलनी चाहिए। तो हमारा ये प्रारूप चल रहा है। हर साल जैसे 19 सितंबर निमाड़ी दिवस आता है तो निमाड़ी दिवस 19 सितंबर को होना था, कुछ कारणवश 2 दिन पहले हमने त्योहारों के कारण आज लिया। वैसे 19 सितंबर ये अखिल निमाड़ लोक परिषद है, ये रजिस्टर्ड है और हमारा सतत प्रयास चल रहा है कि इसको अधिक से अधिक निमाड़ी दिवस को मनाते रहें, निमाड़ में जाकर अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रचारित करें, पूरे कार्यक्रम चलता रहे। और इसके लिए हमने एक
जगह भी निश्चित कर रहे हैं कि निमाड़ी दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐसा भवन बने जहाँ पर निमाड़ की जो संस्कृतियाँ हैं, जो जैसे कोई ज्योति अमावस्या आती है, नाग पंचमी आती है, ये सब अब रेडीमेड लाने लग गए, पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं। इसके लिए आयोजन हो रहा है कि वापस निमाड़ी भाषा को, निमाड़ी दिवस को मनाया जाए और वापस संस्कृति लाने की हमारी चेष्टा हो रही है। डिजियाना न्यूज़ में रिपोर्ट बड़गांव। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।